वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकेडमी डॉट। जैसे कि हमने पिछली दो वीडियोस में आपको बताया था कि पंजाब बोर्ड के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट के हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन की जाए, कैसे नोट्स बनाए जाएं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए एक बुक जो ली है वो है पाकिस्तान स्टडी और क्लास 10th की, और चैप्टर 1 उसका हमने सॉल्व किया है। तो उसके तीन पोर्शंस हैं। पार्ट 1 है एमसीक्यूज, पार्ट 2 है शॉर्ट आंसर्स और पार्ट 3 है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो पार्ट 1 एंड 2 तो हमने कंप्लीट कर दिया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज। अब हम आ रहे हैं तीसरे पार्ट की तरफ, वो है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके इसी बुक में से, इसी चैप्टर में से लिए जाएंगे। तो आप इसी से ही अपने नोट्स बना सकते हैं। So coming to the very first question, question 1 is narrate the formation of a district government and its duties. District government की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसकी ड्यूटीज की कैसे होती है। सो इसी बुक में से है ये आंसर आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड और लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड रिपल्स का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, प्रेसिडेंट अयूब खान डेमोक्रेटिक सिस्टम और जनरल ज़ियाउल हक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और इसमें जो लोकल गवर्नमेंट प्लान है 2000 में, उसकी तीन फॉर्मेशन होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट, तहसील गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ये इसी बुक में से लिए जा रहे हैं क्वेश्चन के जो आंसर हैं। तो आपका क्वेश्चन 1 यही होगा। और अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 इज एक्सप्लेन द एफर्ट्स made for Islamization between 1977 and 1988। 1977 और 1988 के जो इस पीरियड के दरमियान जो एफर्ट्स हुए थे इस्लामाइजेशन के, वो क्या थे। वो भी क्वेश्चन इसी बुक में से है। यहाँ से शुरू होगा वो, एरा ऑफ जनरल ज़ियाउल हक फ्रॉम 1977 टू 1988। इसके जो मेजर एस्पेक्ट्स है इस्लामाइजेशन के वो क्या है। सबसे पहले द सेटिंग ऑफ शरीयत कोर्ट, उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग the Shariat Ordinance, Zakat and Ushur Ordinance, Evolution of Interest, Islamiyat in Pakistan State as a compulsory subjects, prayer arrangements, Ehtaram Ramzan Ordinance, religious schools, compulsory study of Arabic, the International Islamic University, or the setting up of a Shariat faculty. So question 2 भी हमारा हो गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 इज एक्सप्लेन द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान भी इसी चैप्टर में से ये आपके सामने है। पेज 21 से, यहीं से आपके जो नोट्स बनेंगे ये आपके बिल्कुल सामने है कि पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम एरा में जब ये शुरू हुई थी, एटॉमिक एनर्जी जो इदारा बना था, और उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट हुई थी वो सारे इसी चैप्टर में डिस्क्राइब्ड है। तो आप अपने नोट्स ऐसे ही चैप्टर से बना सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन द फॉलोइंग: तहसील काउंसिल, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील नाजिम एंड नायब नाजिम। ये जो फॉर्मेशन है लोकल गवर्नमेंट 2000 में जो ऑर्डिनेंस हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स उस पर लिखने हैं, एक तहसील काउंसिल पे, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील नाजिम एंड नायब नाजिम पे। तो ये क्वेश्चन भी आपके इसी बुक में से है, क्वेश्चन 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आएगी यहाँ पे फॉर्मेशन लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000। तो एक यूनियन गवर्नमेंट सबसे पहले, उसके बाद जो दूसरी फॉर्मेशन है उसकी वो है तहसील गवर्नमेंट, और तीसरी फॉर्मेशन है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ये ऑर्डिनेंस के तहत है जो 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, नरेट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो क्या हैं, वो भी इसी चैप्टर में से आप निकालेंगे, इसी बुक में से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10 पाकिस्तान स्टडी चैप्टर 1। सो क्वेश्चन 5 इज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट। तो इसमें से सबसे पहले जो था वो अनाउंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी थी,
प्राइवेटाइजेशन कमीशन थी, और restrictions on floor crossing, census 1998, the announcement of education policy, और लाहौर इस्लामाबाद motorway and repeal of class 52 58 to be formed from the 1973 constitution. अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो है state the importance of events of the prime minister बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट। जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो था मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट, अब है बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो क्या हैं। गवर्नमेंट एरा है बेनजीर भुट्टो का 1988 से तो अगस्त 1990। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो हैं डिसोल्यूशन ऑफ द बलूचिस्तान असेंबली, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पाकिस्तान रीजॉइंस कॉमनवेल्थ, और फॉरेन पॉलिसी, सोशल वेलफेयर, द डिसमिसल ऑफ बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट। और उसके बाद जो दूसरा एरा है वो है 1993 से 1996 तक। और उसमें जो मेजर डेवलपमेंट्स थी वो क्या थी, प्लान्स फॉर फार्मर एंड वुमन, और 8th 5 ईयर प्लान, ये भी एमसीक्यूज में आता है मोस्टली क्वेश्चन, और फॉरेन विजिट एंड कश्मीर इशूज, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर भुट्टो। ये आपके क्वेश्चन 6 हो गए। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है। द की एस्पेक्ट्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के वो एक प्रीम्यूल है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट 5 नेशनल लैंग्वेज, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रूमेंट बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। जिहाद अफगानिस्तान पार्ट ए और पार्ट बी है द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो पीरियड। तो इसी का आंसर इसी बुक में से है, चैप्टर में से। जुल्फिकार भुट्टो का जो एरा है उसमें जो रिफॉर्म्स हुए थे उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री जो हुई थी इन 1970, 60% ऑफ द कंट्री इंडस्ट्रियल एसेट्स एंड 80% ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस वर ओन्ड बाय 22 फैमिली। तो उसके बाद जो नेशनलाइजेशन हुई थी उसमें क्या क्या थी फैक्ट्रीज, वो थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स एंड स्टील इंडस्ट्री, हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन थे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्लास 10th के जो पाकिस्तान स्टडी का चैप्टर 1 है उसमें से है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम चैप्टर 2 पे ले जाएंगे जिसमें आपको तीनों क्वेश्चंस हम आपको क्लियर करवाएंगे। एमसीक्यूज पार्ट 1 जो है, पार्ट 2 शॉर्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर, और पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे आपकी बोर्ड की पंजाब बोर्ड की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। थैंक यू सो मच।